योगी की सरकार अब उत्तर प्रदेश में माफियाओं के खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रही है। प्रशासन माफियाओं के खिलाफ एक्शन लेते हुए उनकी संपत्ति को सीज करके अवैध निर्माणों को ध्वस्त करने के साथ ही शस्त्र लाइसेंसों को कैंसिल कर रही है। राज्य सरकार द्वारा कुख्यात माफिया और अपराधी मुख्तार अंसारी से जुड़ी लगभग 2 करोड़ 18 लाख रुपए की संपत्ति की कुर्की की गई। यह संपत्ति अंसारी की बीवी और उसके सालों के नाम पर थी। योगी सरकार का गैंगस्टर मुख्तार अंसारी और उसके गैंग के खिलाफ एक्शन लगातार जारी है। इसी क्रम में बुधवार को बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी की पत्नी आफसा अंसारी और साले सरजील रजा की लगभग 2 करोड़ 18 लाख की संपत्ति कुर्क की गई। गाजीपुर जिलाधिकारी ने आफसा और सरजील रजा की संपत्ति कुर्क करने के आदेश दिए। उत्तर प्रदेश में माफियाओं के खिलाफ चल रहे अभियान के तहत जिलाधिकारी MP सिंह ने पुलिस की आख्या पर 2 अगस्त को गैंगस्टर एक्ट की धारा 14(1) के तहत मुख्तार अंसारी की पत्नी आफसा अंसारी और साले सरजील रजा की कुल 2 करोड़ 18 लाख की संपत्ति को कुर्क करने के आदेश दिए थे। इस आदेश के मुताबिक नगर के सैयदवाड़ा स्थित आवासीय भवन, जिसकी अनुमानित लागत तकरीबन 1 करोड़ 18 लाख है, उसे कुर्क करने की कार्रवाई की गई। इसके साथ ही आफसा अंसारी के लखनऊ में एक फ्लैट को भी सीज करने के लिए गाजीपुर पुलिस की एक टीम लखनऊ भेजी गई। लखनऊ के गोमती नगर इलाके में आफसा अंसारी के सीज किए जाने वाले फ्लैट की कीमत 1 करोड़ है। मुख्तार अंसारी के ससुर और पेशे से वकील जमशेद रजा ने इस कार्रवाई को जाती बताया है। उन्होंने कहा है कि यह कार्रवाई नियम विरुद्ध है, हमें इसकी जानकारी नहीं दी गई और उन्होंने ये दावा किया है कि यह प्रॉपर्टी उनकी पत्नी के नाम है। उनका कहना है कि 1985 में यह प्रॉपर्टी उन्होंने अपनी पत्नी के नाम पर ली थी। वहीं उसके अधिवक्ता ने भी यह कहा है कि यह गैर कानूनी है। उन्होंने कहा कि इन लोगों ने अग्रिम जमानत ले रखी है, फिर भी कानूनी तरीके से ये कार्रवाई नहीं की गई। हम इसके खिलाफ न्यायालय में केस दाखिल करेंगे। जिलाधिकारी ने अपने आदेश में साफ लिखा है कि आफसा अंसारी और सरजील और अनवर के गैर कानूनी कामों में लिप्त होने से पहले उनके पास इतनी पैतृक संपत्ति नहीं थी और न ही कोई आमदनी का स्रोत था जिससे यह प्रॉपर्टी खड़ी कर सकें। प्रशासन ने अपनी जांच में सीज की गई प्रॉपर्टी को आपराधिक गतिविधियों में लिप्त होकर अर्जित पाया है। डीएम के इस आधार पर सीज करने का आदेश पारित किया है। इसके साथ ही इस प्रॉपर्टी के प्रशासक की जिम्मेदारी सदर तहसीलदार को दी गई है। मुख्तार अंसारी को इसी साल पंजाब से बांदा जेल लाया गया था। मुख्तार की डिप्टी जेलर पर हमला और जेल में बवाल कराने के मामले में 11 अगस्त को पेशी होगी। लखनऊ की MP MLA कोर्ट में इस मामले में अंसारी के खिलाफ आरोप तय करेगी। इसलिए अंसारी को कोर्ट में व्यक्तिगत तौर पर पेश होने के लिए कहा गया है। बीते 1 साल में अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी समेत 25 माफियाओं की 11 अरब 28 करोड़ 23 लाख 97,846 रुपए की संपत्ति जब्त की गई। एडिशनल DGP कानून व्यवस्था प्रशांत कुमार ने आंकड़ा जारी करते हुए बताया है कि कुख्यात अपराधियों की सूची में शामिल अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी की सबसे ज्यादा संपत्ति जब्त की गई है। उन्होंने कहा कि जनवरी 2020 से अप्रैल 2021 के बीच 25 माफियाओं के 22,259 सहयोगियों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट में 5,558 मुकदमे दर्ज किए गए। इसके साथ ही उनकी संपत्तियां जब्त करने की कार्रवाई भी की गई। अवैध तरीके से बनाई गई संपत्तियों को जब्त करके इन माफियाओं की कमर तोड़ दी गई है। आर्थिक चोट पहुंचाने की वजह से अब यह माफिया भविष्य में अपराध करने के काबिल नहीं रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, पब्लिक न्यूज।